हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हम लोग पिछले वीडियो में जियोग्राफी ऑफ इंडिया का जो लास्ट जो टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा पेपर 2 जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पेपर 1 की ओर मूव करते हैं, जो कि हम लोग ह्यूमन जियोग्राफी तो ऑलरेडी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर ही चुके हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में हमारी कुछ सिलेबस रह गई हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग ने जियोमॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं और हमारे क्लाइमेटोलॉजी को भी डिस्कस हम कर चुके हैं। आज से दोस्तों हम लोग ओशियनोग्राफी को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ओशियनोग्राफी को हम लोग यहाँ पे कवर नहीं किए हुए थे। तो आज से हम लोग ओशियनोग्राफी स्टार्ट करेंगे और धीमे धीमे सारे जो हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो हमारे बचे हुए टॉपिक थे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओशियनोग्राफी के बारे में कि ओशियनोग्राफी होती क्या है, ओशियनोलॉजी होते क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है और कुछ बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा हम लोग ओशियन के बारे में डिस्कस किए हुए थे, उसको यहाँ पे रिपीट हम लोग एक तरह से रिवीजन की तरह से हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस किए हुए थे कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में आप देखोगे तो 71% जो एरिया है वो हमारा ओशियन से घिरा हुआ है। यानी कि अर्थ की जो हमारी क्रस्ट है आप बोल सकते हो, तो क्रस्ट का 71% जो एरिया है वो हमारा ओशियन है, और रेस्ट हमारा जो 29% है वो हमारा लिथोस्फीयर में आता है, लिथोस्फीयर या कॉन्टिनेंट में आता है। तो हमारी दो टाइप की यहाँ पे प्लेट से अर्थ क्रस्ट बना हुआ है। एक होता है ओशियनिक प्लेट और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि इससे हमारी आगे जो ओशियनोग्राफी है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी यदि हम इसकी जो कंपोजिशन है, डिफरेंसेस है, थोड़ा हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, ये हमारी ओशियनिक प्लेट हो गया। देखो, कॉन्टिनेंटल प्लेट की यदि कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमारी लाइटर मटेरियल से हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट बनी हुई है, जो कि जनरली आप देखोगे ग्रेनाइट जो हमारी रॉक है, ग्रेनाइट में आप देखोगे कि जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों ही रॉक मिल जाते हैं सेडिमेंट्री, लेकिन ग्रेनाइट रॉक में आप देखोगे जो कंपोजिशन है वो सिलिकॉन का और एल्युमिनियम का ज़्यादा मिलता है। यानी सियाल से मिलके बना हुआ था कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कि लाइटर है, और ग्रेनाइट हमारी रॉक आप बोल सकते हो मेजॉरिटी से बनी हुई है। अब ओशियनिक प्लेट की बात करें तो हैवियर है एज कम्पेयर टू हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, और लेकिन ये हमारी बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई है। ठीक है, मेजॉरिटी जो है अपर जो है बेसाल्टिक रॉक से बनी हुई है। और बेसाल्टिक रॉक की कंपोजिशन आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा फेरस है और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो फीमा से बना हुआ है हमारा ओशियनिक प्लेट। तो हमारा पहला डिफरेंसेस क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, जिसका कंपोजिशन मेजॉरिटी आप देखोगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ओशियनिक प्लेट हमारा हैवियर है जो बासाल्टिक रॉक से बना हुआ है, जिसका कंपोजिशन हमारा फेरस और मैग्नीशियम है, फीमा है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट यदि डेंसर की बात करें तो काफ़ी कम डेंसिटी है इसकी, लेकिन यदि थिकनेस की बात करें तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट डेंसर है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन यहाँ की इसकी थिकनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कॉन्टिनेंटल प्लेट की है। तो लेस थिकर हमारा ओशियनिक प्लेट और लेकिन मोर डेंसर है। ठीक है, ओशियनिक प्लेट। अब अदर जो डिफरेंसेस है, यदि हम एज की बात करें, ठीक है, एज की बात करें तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो एज है वो हमारा 1 बिलियन से 4 बिलियन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बहुत ज़्यादा ओल्डर है, लेकिन ओशियनिक प्लेट की बात करें तो हमारा लेस देन 200 मिलियन हमारा ओशियनिक प्लेट ओल्डर है।
यानी ओशियनिक प्लेट हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट से बहुत ही मच हमारा यंगर है। क्योंकि ओशियनिक प्लेट की आप देखोगे बनने का तरीका, तो मिड ओशियनिक जो रिज है वहाँ से अपवेलिंग होता है मैग्मा का, जैसे कि हम लोग देखे थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम लोग देखे थे कि जो ओशियन होती है, ओशियन के बीच में हमारा मिड ओशियनिक रिज होता है। यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। ये प्लेट क्या करती है, डाइवर्ज करती है। डाइवर्जेंट पे यहाँ पे मिड ओशियनिक रेंज होती है। यहाँ पे मैग्मा ऊपर आता है, और मैग्मा ऊपर आता है तो वाटर के साथ कांटेक्ट होने से ये हमारा सॉलिड पार्ट में जाता है, और इस तरह से कन्वेनर बेल्ट की तरह काम करता है। मैग्मा ऊपर आया और इस तरह से डाइवर्ज हुआ, और यहाँ पे ये हमारा कंटिनेंट हो गया। तो कंटिनेंट के आसपास यहाँ पे सबमर्ज होता है, और यहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, और सबमर्ज होने पे फिर ऐसे ही सील बन जाता है। तो इस तरह से कन्वेयर बेल्ट होती है, और इसकी जो साइकिल है वो हमारा लेस देन 200 मिलियन है। इसीलिए हमारी ओशियनिक प्लेट बहुत ही यंगर है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, तो हमारा आप यहाँ पे यंगर भी देख लिए, और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हो। लगभग इतना ही मेजर डिफरेंसेस है कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट का। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिफरेंसेस देख लिए। अब हम लोग ओशियनोग्राफिक में क्या हम डिस्कस करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यदि देख ऐसा पहले एक्चुअली वर्ल्ड वार 2 से पहले ऐसा समझा जाता था कि ओशियन की जो प्लेट है, ठीक है, या ओशियन है वो हमारा प्लेन है, प्लेन एरिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वार 2 में आप देखोगे तो बहुत सारे जो सबमरीन थे, स्पेशली अटलांटिक ओशियन के अंदर बॉटम तक पहुंच गए थे सबमरीन। तो वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे देखने को पता चला कि वहाँ पे रिलीफ जो है वो हमारा प्लेन नहीं है, बहुत सारे रिलीफ, इवन आप कंटिनेंट से भी ज़्यादा वैरायटीज आप रिलीफ वहाँ पे ओशियन में भी है। कंटिनेंट में जैसा कि वैलीज देखोगे तो वैलीज वहाँ पे भी देखने मिलती है, ओशियन में भी। और कंटिनेंट में आप देखोगे कि माउंटेन्स हैं तो वहाँ भी माउंटेन्स देखने को मिलती है। और कंटिनेंट में जैसा कि आप देखोगे प्लेन है तो वहाँ भी प्लेन एरिया है, वहाँ भी रिड्ज हैं, वहाँ भी प्लेट्यू हैं, ऐसा। लेकिन वहाँ का नाम थोड़ा सा अलग है। तो रिलीफ आप देखोगे फुल ऑफ रिलीफ हमारी ओशियन में देखने को मिलती है। तो ये हमारा दोस्तों ओशियन प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट में डिफरेंसेस हो गए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हमारी ओशियनोग्राफी होती क्या है, जो एक्चुअल में हम लोग जो सेक्शन हमारा मेंशन है फिजिकल ज्योग्राफी में, तो ओशियनोग्राफी है क्या उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ओशियनोग्राफी का मतलब है यहाँ पे कि ओशियन की जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे एनालिसिस करना। तो ओशियन की जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट में बोथ फिजिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, उसका हम एनालिसिस करना, या उसको हम लोग ग्राफिक करना, या उसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हमारी चीज़ें हैं, कंपोनेंट हैं, उसको एनालिसिस करना हमारा ओशियनोग्राफी में आता है। तो ओशियनोग्राफी डिफाइन आप हो रहे हैं। ओशियनोग्राफी वी स्टडी द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द ओशियन इंक्लूडिंग ओशियन वेव्स और करेंट। तो ओशियनोग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, उसकी फिजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में भी। बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जनरली यहाँ पे जो हमारी मैरीन जो रिसोर्सेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैरीन रिसोर्सेज और उसके फिजिकल कंपोनेंट में जनरली ओशियन फ्लोर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, या बॉटम की जो टोपोग्राफी है ओशियन की, या वहाँ पे जो मैरीन लैंडफॉर्म है, जैसे हमारी हो गया सी माउंट हो गया, कैनियन हो गया, ठीक है, ग्वेट हो गया। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैरीन रिसोर्सेज को भी डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, वेव हो गए, टाइडल्स हो गए, वेव एनर्जी हो गया, मैरीन पॉल्यूशन हो गए, ठीक है, मैरीन पॉल्यूशन। ये सब चीज़ों को स्टडी करना ही हमारा आता है ओशियनोग्राफी में, ठीक है। तो ओशियनोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं, ओशियनिक प्लेट के जो डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं, इसके अलावा बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो हमारी वेव्स हैं, करेंट हैं, उन सब का स्टडी करना हमारी ओशियनोग्राफी में आता है। और इस सारी सिलेबस में मेंशन है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ ओशियन हमारी यूपीएससी सिलेबस में, इसको हम लोग अलग अलग वीडियो करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया होगा ओशियनोग्राफी होती क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ओशियनोलॉजी होती क्या है, क्योंकि यहाँ पे
बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है ओशियनोग्राफी और ओशिनोलॉजी में। ओशिनोग्राफी में हम क्या डिस्कस करते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट जो लैंडफॉर्म है, डिफरेंट बॉटम की टोपोग्राफी है या जो रिसोर्सेज हैं उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन उसी में यदि हम साइंटिफिक स्टडी हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो हमारा ओशिनोलॉजी में आ जाएगा। तो ओशिनोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ ओशियन इंक्लूडिंग, उसके देखेंगे क्या कॉजेज हैं, क्या कंसिक्वेंसेस हैं। तो इस सब की चीज़ों को स्टडी करना हमारा ओशिनोलॉजी में आ जाता है। जैसे कि मान लो हम सी माउंट को, हम कन्फिग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं, वो हमारी आ जाएगी ओशिनोग्राफी में। लेकिन सी माउंट क्यों बने, उसके क्या कॉजेज थे, और सी माउंट क्या 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 कंसिक्वेंसेस होंगे, या सी माउंट कब डिस्ट्रक्ट होगी, ये सब चीज़ों की या उनका जो कंपोजिशन है वो क्या है, साइंटिफिक उसको स्टडी यदि हम उसके पर्सपेक्टिव में साइंटिफिक स्टडी हम यदि शामिल कर लेंगे तो हमारे ओशिनोलॉजी में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ओशिनोलॉजी ओशिनोग्राफी में आपको डिफरेंसेस पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग क्या डिस्कस किए, आज हम लोग डिस्कस किए कि हमारे ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में दोनों में डिफरेंसेस होते क्या हैं, ओशिनोग्राफी क्या होती है, ओशिनोलॉजी होती क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फिर अगले वीडियो से हम लोग यहाँ पे कन्फिग्रेशन ऑफ ओशियन जो बॉटम है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अटलांटिक ओशियन की जो बॉटम टोपोग्राफी है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।